नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल पाठक और स्वागत करती हूँ आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और यह कहानी है राजा सुद्युम्न की, जो कि पुरुष रूप से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो पुरुष की स्थिति को बताती है, स्त्री की स्थिति को बताती है और बताती है उस समय को जब राजा महाराजा हुआ करते थे, और कुछ ऐसी कथाओं को जो कि ईश्वर के द्वारा घटित थी। उनमें से उन्हीं में से ये एक कथा है। दोस्तों, मैंने ये कथा श्रीमद् देवी भागवत से पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी और रोचक कथा है, जिसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सुद्युम्न। राजा सुद्युम्न थे दोस्तों, इनके जन्म की भी एक रोचक कहानी है। विश्वामित्र जी जो थे, उनको एक पुत्र की अभिलाषा थी और उन्होंने पुत्र की अभिलाषा के लिए यज्ञ करवाया था। उन्होंने मुनि जी यानी वशिष्ठ जी से कहा था कि मेरे पुत्र के लिए यज्ञ कराइए। तब उन्होंने गुरु जी ने उनके लिए यज्ञ करवाया, और यज्ञ होता जी जब कर रहे थे, तब उनकी पत्नी जो थी श्रद्धा जी, विश्वामित्र जी की, उन्होंने होता जी से कहा कि मुझे कन्या का जन्म चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी कन्या हो और पुत्री हो। तो उन्होंने जब उनसे यही संकल्प करने के लिए कहा, तो होता जी ने मन ही मन संकल्प किया कि कन्या हो, कन्या हो, कन्या हो। और ये करते करते हवन कर दिया। हवन के पश्चात क्या होता है ना कि उनकी पुत्री हो जाती हैं, जिनका नाम रखा गया था इला। अब जो उनके पति थे विश्वान जी यानी मुनि मनु जी, तो वह सोचने लगे कि ये कैसे हो गया, मैंने तो पुत्र को चाहा था, पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई। वह काफ़ी आश्चर्य में थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से बोला कि हे गुरुदेव, आपका संकल्प उल्टा कैसे पड़ गया, मैं तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, ये कैसे हो गया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी ने मन ही मन में ध्यान किया कि ये सब कहानी कैसे घटित हुई है, कैसे पुत्र की बजाय पुत्री का जन्म हो गया है। तब उन्हें पता चला कि हाँ, संकल्प यह किया गया था कि कन्या का जन्म हो, तो इला का जन्म हुआ था। फिर क्या होता है कि वशिष्ठ जी ने अपने जप तप ज्ञान पूजा पाठ और भगवान विष्णु की कृपा से, उनकी सहायता से उस ही पुत्री को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी बचपन में भी उनके साथ ये हुआ था कि जब उनका जन्म हुआ था, तो जिनकी जन्म की भी ये एक बहुत ही विस्मय और बहुत ही रोचक कथा है उनकी, ये बचपन की, कि वो बचपन में भी स्त्री हुए थे, यानी लड़की ही हुए थे, और लड़की से फिर पुत्र रूप में परिवर्तित हुए थे। पुत्र रूप में परिवर्तित होने के पश्चात वो, उनका नाम राजा सुद्युम्न रखा गया। सुद्युम्न बड़े होकर के अच्छे राजा हुए। उनकी प्रजाओं ने बहुत प्रेम करती थी, बहुत मान करती थी, सम्मान करती थी। एक बार क्या होता है, राजा सुद्युम्न जो होते हैं ना, वो घूमने की इच्छा से, शिकार करने की इच्छा से अपने घर से बाहर निकलते हैं। अपने घर से बाहर निकल के गए थे और उनका मन था कि आज मैं शिकार खेल के आऊँ। शिकार के लिए वो जंगल में जा पहुँचे। उस जंगल का नाम था अंबिका वन। शायद वो उस जंगल के बारे में ये नहीं जानते थे कि वह अंबिका वन है, जो कि शापित है। जी हाँ दोस्तों, वह एक शापित वन में जा पहुँचे थे। अब जो इस वन की कथा है ना, वो भी काफ़ी रोचक है, क्योंकि ये जो वन था, ये शापित था और इसे शाप दिया था भगवान शिव ने। जब वो उस वन में प्रवेश कर गए, तो अब क्या होता है ना, उनकी पूरी काया पलट हो गई और वह पुरुष रूप से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। खुद को यूँ रूप में देख करके उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि मैं ऐसा कैसे हो गया। और जो उनके खुद के सैनिक थे, जो उनके साथ आए थे शिकार के लिए, तो वो भी खुद स्त्री रूप में ही परिवर्तित हो गए। जाहिर सी बात है भाई, उस वन को यह शाप था कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करेगा, यानी कि पुरुष, वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो सैनिक थे वो स्त्री बन गए, और राजा भी स्त्री बन गए, और जो उनकी खुद का घोड़ा था वो घोड़ी बन गया। खुद को यूँ रूप में देख करके वह काफ़ी समय तक उसी जंगल में इधर उधर भटकते रहे। वहीं पर उनका वैसे काफ़ी समय व्यतीत हो गया, और एक दिन वो जा पहुँचे मतलब ऋषि बुद्ध जी के आश्रम। अब बुद्ध जी के आश्रम के निकट जा पहुँचे, तब बुद्ध जी ने उनको देख लिया। वह इतनी सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए थे कि जब बुद्ध जी ने उनको देखा, तो बुद्ध जी उनको देखकर मोहित हो गए। वो उनको देख करके मोहित हो गए, और उन्होंने जो इला थी, यानी जब वो स्त्री में परिवर्तित हुई थी ना, तो उन्होंने अपना नाम इला कर लिया था। फिर इला ही उनका नाम हो गया था। दोबारा दोबारा इला नाम हो गया था। तो इला जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कि पहले तो उन्होंने पता करा कि ये हैं कौन, और उनके मन में ऐसे काफ़ी प्रश्न आए थे कि भाई ये अप्सरा हैं, योगिनी हैं, गंधर्व कन्या हैं, आखिर हैं कौन। पहले तो उन्होंने उनकी जब पहचान उन्हें पता चली कि अच्छा, कि इन इन स्त्रियों की, यानी जो वहाँ पर सेविकाएं थीं, यानी जो उनके सैनिक थे जो स्त्री रूप में परिवर्तित हुए थे, उन सेविकाओं की रानी है। उनकी सेविकाओं ने उनको उनका ये परिचय दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी सेविकाओं से पूछा था कि ये देवी हैं कौन। परिचय पाने के पश्चात विवाह का प्रस्ताव उन्होंने उनके आगे रखा, और बुद्ध जी को देख करके वो भी
मोहित हो गई थीं उन्हें देखकर, तो उन्होंने भी प्रसन्न होकर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात ऐसा ही काफ़ी समय व्यतीत हो गया। अपने पति यानी बुद्ध जी के साथ विहार करते करते बहुत ही समय व्यतीत हो चुका था। एक दिन क्या होता है कि जो इला थी उन्हें अपना पुराना वृतांत याद आता है, अपना वो स्वरूप याद आता है कि मैं राजा सुद्युम्न हुआ करता था और मेरी प्रजा है, मेरा राज्य है, उसको देखना है, कौन देख रहा होगा। उन्हें चिंता सताने लगती है अपने राज्य की, अपने परिवार की और अपने उस पुराने स्वरूप की, कि मुझे दोबारा मेरा वही स्वरूप कैसे प्राप्त हो, मैं क्या करूं। अब जब उन्हें ये सब याद आ ही गया था तो इस समस्या को लेकर के वह जब पहुँचे वशिष्ठ जी मुनि जी के आश्रम, उनको जाकर के उन्होंने अपना पूरा वृतांत कह सुनाया कि मैं इला हूँ और मैं कैसे उस वन में जाकर के परिवर्तित हो गई स्त्री रूप में पुरुष से। तो वशिष्ठ जी ने अपने मन में ध्यान किया, उनको वन याद आया कि जो वन था अंबिका वन था, उसमें अंबिका वन में वो गई और प्रवेश करके स्त्री रूप में परिवर्तित हुई हैं। और जब उन्होंने ध्यान किया ना कि वो अंबिका वन जो था ना दोस्तों, ध्यान करके उनको याद आता है कि ये तो वही वन है जिसे भगवान शिव जी ने शाप दिया था। क्यों? क्योंकि एक बार उस वन में कुछ ऋषि जो थे प्रवेश कर गए थे और भगवान महादेव जो थे ना, माता पार्वती के साथ उस वन में जाया करते थे विहार करने के लिए। माता पार्वती और भगवान शिव का वह विहार करते थे, उनका वो वन था अंबिका वन। घूमा घामना अपनी पत्नी के साथ वह उस वन में ऐसे समय बताने के लिए जाया करते थे। ये वह अंबिका वन था, इसलिए इसका नाम था अंबिका वन। अंबिका वन की उसका नाम एग्जैक्टली अंबिका वन इसलिए था क्योंकि क्या होता है कि जब ऋषि जी उस जंगल में प्रवेश कर गए थे तो माता पार्वती उनको देख करके थोड़ा लज्जित हो गई थी। जब वो थोड़ा लज्जित हुई तो भगवान महादेव ने उनको अपनी पत्नी को देखा और उनके मान के लिए उन्होंने क्या किया कि उस वन को यह शाप दे दिया कि जो कोई भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा ना, वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर कोई भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये शाप उसे मिल गया था, तो कोई भी पुरुष वहाँ जाता नहीं था, वो उस जंगल में प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था भाई कि आप जाएंगे तो फिर तो भाई लड़की बन जाना है, तो फिर तो कोई पुरुष जाता नहीं था वहाँ पर। लेकिन वो अनजान थे, राजा सुद्युम्न जी अनजान थे, शिकार खेलने की इच्छा से ज़रूर गए थे लेकिन बन गए थे स्त्री। तो जब उन्होंने अपने मन में ये ध्यान किया वशिष्ठ जी ने कि ये वह अंबिका वन है और इनके साथ ये सब हुआ है, तब उन्होंने उनको बताया कि आप भगवान महादेव की, माता रानी की, आदिशक्ति की उपासना करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, तब जा कर के आपको आपका स्वरूप मिल जाएगा दोबारा। जो इला थी उन्होंने विवाह तो किया था मुनि जी से यानी बुद्ध जी से, और विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था पुरूरवा। बताया जाता है पुरूरवा भी बड़े होकर के एक बहुत ही योग्य शासक हुए थे और बहुत ही अच्छे राजा बने थे। फिर क्या होता है, इला जो होती हैं उन्होंने जाकर के महादेव की और माता पार्वती की खूब आराधना पूजा साधना करी, उनकी यानी तपस्या करी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ बताओ देवी तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने अपना सारा वृतांत उनको बता दिया कि प्रभु मेरे साथ तो ये घटना घटी है और मैं अपना दोबारा वही स्वरूप चाहती हूँ, मैं दोबारा राजा सुद्युम्न बनना चाहती हूँ। तब भगवान महादेव बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता कि तुम हमेशा के लिए पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाओ, किंतु तुमने मेरी इतनी तपस्या करी है और उस वन को भी मैंने ये शाप दिया था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करे वह स्त्री में परिवर्तित हो जाए, तो मैं अपने उस कहे का उलट तो नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम 1 माह तक स्त्री रूप में रहोगे और 1 माह तक पुरुष रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार से उनको यह वरदान मिला और फिर वो 1 माह तक स्त्री बनकर अपने परिवार का लालन पालन करती थी, अपने कर्तव्य की पूर्ति करती थी, और जब राजा हुआ करती थी तो अपना राज्य संभालती थी। ये उन्होंने अपने राज्य के संभालना, राज्य को चलाने का कार्य तब तक किया जब तक उनके पुत्र यानी पुरूरवा जो थे वह इतने योग्य शासक नहीं हो गए, बड़े नहीं हो गए राज्य संभालने के लिए। तो दोस्तों ये थी कहानी इला देवी की, जो कि राजा सुद्युम्न हुआ करती थी और कैसे उनको शाप मिला, कैसे वह जंगल में गए और उनका विवाह कैसे बुद्ध भगवान से हुआ यानी मुनि जी बुद्ध जी से हुआ। तो दोस्तों ये बहुत ही रोचक कथा थी। इस कथा को ना मैंने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा था। वैसे ये कथा रामायण के उत्तरकांड में भी बताई जाती है और भी अन्य ग्रंथ है जिनमें ये कथा लिखी हुई है। अगर आपको मेरी यह बताई हुई स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप इस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई आध्यात्मिक क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ और आपकी बताई हुई स्टोरी मैं आपको सुना सकूँ। आप अपने पसंद की स्टोरी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।